हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे कमांड आ गया होगा और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आप लोग परफेक्ट पंडित बन गए होंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहा है आपको वर्कआउट हो रहा होगा, होना भी चाहिए, रिवाइज भी करो। और अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन में, कोई न्यूमेरिकल में या कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन या ग्राफिकल क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप प्लीज़ मुझे कॉल करके पूछेंगे। क्लियर बेटा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद अपना फिजिकल का एक और यूनिट है केमिकल कैनेटिक्स। इसमें भी रेड्यूस सिलेबस में उन लोगों ने क्या किया, कल्यूजन थ्योरी को अलग कर दिया, एरिनियस इक्वेशन को अलग कर दिया और मैथमेटिकल उसके डेरिवेशन को अलग कर दिया। बाकी पूरा है, यानी कि तीन चीज़ हटा दी, कल्यूजन थ्योरी हटा दी, एरिनियस इक्वेशन हटा दिया और उसका मैथमेटिकल एप्लीकेशंस को हटा दिया। यहाँ तक क्लियर? इसका मतलब जो चीज़ सिलेबस में नहीं है वो अपन नहीं पढ़ेंगे और जो चीज़ सिलेबस में वो अपन पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप लोगों का ख़त्म हो गया। नेक्स्ट आज से अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल कैनेटिक्स। जो सिलेबस उन्होंने रिड्यूस किया उस सिलेबस के हिसाब से केमिकल कैनेटिक्स अब ज़्यादा पढ़ने के लिए कैनेटिक्स ज़्यादा बचा नहीं है, क्योंकि मेन चीज़ें तो कल्यूजन थ्योरी और एरिनियस इक्वेशन पर बेस्ड होती है, जो ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल्स और थियोरेटिकल पार्ट होता है। मगर हटा दिया, खैर जो भी हटा दिया उनकी अपनी मर्जी। ये लेक्चर 1 by 1, यानी आज हम केमिकल कैनेटिक्स स्टार्ट ले रहे हैं। क्लियर बेटा? कैनेटिक्स क्या है, फिजिक्स में भी पढ़ते हो। कैनेटिक्स का मतलब होता है मोशन। केमिकल का मतलब है कि केमिकल रिएक्शंस की मोशन की स्टडी कर ली जाए। क्लियर? केमिकल रिएक्शंस के मोशंस की स्टडी कर लीजिए, उसको कहते हैं केमिकल कैनेटिक्स। लिखिए, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में 3 बार एक स्टेटमेंट को रिपीट किया करूंगा। विच डील्स विथ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री पहले बोल दिया था, उसके आगे बोल रहा हूं। विच डील्स विथ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्टेंट्स, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्टेंट। याद रखना, मैकेनिज्म रिएक्टेंट की स्टडी की जाएगी, प्रोडक्ट की नहीं। हाँ, ये कह सकते हो इनडायरेक्टली प्रोडक्ट बनता हुआ। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्टेंट, कॉमा देर रिप्रेजेंटेशन, कॉमा यूनिट्स, यानी उसकी क्या यूनिट्स होगी, यूनिट्स फैक्टर्स which affect the rate of reaction, factors which affect the rate of reaction, factors which affect the rate of reaction, and order of reaction, and rate expression for zero order and first order, rate expression for zero order and first order, rate expression for zero order and first order, as well as their half-life, comma, and techniques to detect the order of reaction, in terms of concentration, in terms of concentration, ब्रैकेट में लिखो, for gas in terms of pressure,
ब्रैकेट में लिखो फॉर गैस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, फॉर गैस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ब्रैकेट क्लोज, बाय हाफ लाइफ मेथड हम ऑर्डर को डिटेक्ट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन की मदद से, या फिर बाय हाफ लाइफ मेथड, बाय हाफ लाइफ मेथड और ग्राफिकली, और ग्राफिकली, और ग्राफिकली, और ग्राफिकली। क्लियर? यानी हम इस यूनिट में रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, रेट और लॉ क्या होगा, कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे, और हम मैथमेटिकल डेरिवेशन देखेंगे किसका, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का, और हम ऑर्डर डिटेक्ट करेंगे बाय मींस ऑफ कंसंट्रेशन या हाफ लाइफ और ग्राफिकल। ये सब हमें देखना है। और जो इस बार रिड्यूस सिलेबस में हमसे किया है, कल्यूजन थ्योरी कर दी है कि रिएक्शन क्यों हो रही, कैसे हो रही, वो हटा दिया। रिएक्शन की स्पीड आपके सिलेबस में रखा, रिएक्शन होने के रीजंस आपके सिलेबस से इन्होंने हटा दिया। तो रिएक्शन होने के रीजंस अरेनियस ने बताया था, इसलिए जब वो चीज़ हटा दिया तो उससे रिलेटेड जुड़ी जुड़ाई उसकी मैथमेटिकल फॉर्म हटा दिया। फिर उसकी एक इक्वेशन थी वो भी हटा दी। तो उसकी इक्वेशन में बड़े खतरनाक न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसमें लॉग पॉग सब लग जाता है। तो वो इक्वेशन पावर जाता है k इक्वल्स टू ए ई का पावर माइनस ई अपॉन आर टी। तो वो चीज़ें हट जाती जिसमें नेचुरल लॉग लेके अपने पावर को नीचे खींचना रहता है। तो वो चीज़ें हटती, तो बहुत इजी कर दिया ड्यू टू कोविड-19। ठीक है, तो मगर हमें जितना सिलेबस अपने को रिड्यूस्ड होने के बाद आया है उसको अच्छे से देखना है, और पहले के टॉपिक्स भी आपको रिवाइज करना है। इज इट क्लियर? चल बेटा, अब आजा ऑन द बेसिस ऑफ कैनेटिक्स। कैनेटिक्स का मतलब होता है कैनेटिक्स, कैनेटिक्स, कैनेटिक्स का मतलब होता है मोशन। फिजिक्स में भी पढ़ते हो कैनेटिक। कैनेटिक होंडा गाड़ी का भी नाम है। होंडा कंपनी ने मोशन में यानी चलने वाली गाड़ी निकाली। कैनेटिक्स ऑन द बेसिस ऑफ कैनेटिक्स यानी कि स्पीड। कैनेटिक्स मतलब स्पीड। रिएक्शंस को इन लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। बेटा देखो, रिएक्शंस कई जगह कई तरह से क्लासिफाई करें अपने अपने हिसाब से, जब इनको जैसी जरूरत पड़ी। रिएक्शन को इन्होंने क्लासिफाई किया 3 तरह से। एक को नाम दिया वेरी फास्ट रिएक्शन, एक को नाम दिया मॉडरेट, और एक को नाम दिया वेरी स्लो रिएक्शन। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ कैनेटिक्स रिएक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स। इज इट क्लियर? बेटा कैनेटिक्स के बेसिस पे रिएक्शंस को इन्होंने 3 टाइप्स में बांट दिया। यानी रिएक्शंस कैनेटिक्स के बेसिस पे 3 टाइप की होगी। एक वो रिएक्शन जो बहुत फास्ट, और एक वो रिएक्शन जो बहुत स्लो, और एक वो रिएक्शन जो मॉडरेट हो। ये सारी रिएक्शंस आपके सामने आती हैं, और आपने इनमें से कई रिएक्शंस देखी भी है अपने आंखों से और करी भी है, हो सकता नोटिस नहीं करे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप बचपन 8 क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो HCl प्लस NaOH, यानी एसिड और बेस जब भी आपस में रिएक्ट करेंगे, आपको बता दूं HCl प्लस NaOH ये 10 का पावर माइनस 13 सेकेंड में हो जाती है। यानी जब आप एक बार पलक झपकते हो, आईलिड्स शट डाउन करके आप करते हो, इट टेक्स 1 सेकेंड। उसके भी 10 का पावर 13 टाइम, ये इतनी फास्ट है। तो इतनी फास्ट रिएक्शन की स्टडी हम कैनेटिक्स में जो टेक्निक्स हमें दी गई, कॉन्सेंट्रेशन, हाफ लाइफ और ग्राफिकल मेथड, उससे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए NMR टेक्निक यूज की जाती है। ठीक है ना? NMR यानी कि रेजोनेंस वाली एक टेक्निक होती है जो आप हायर स्टडीज अगर केमिस्ट्री लिए तो पढ़ोगे, या स्पेक्ट्रोस्कोपी जो एक टेक्निक है उसकी मदद से इनकी मैकेनिज्म्स देखी जाती है। तो वेरी फास्ट रिएक्शंस विच टेक्स फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड टू कंप्लीट। तो भाई वेरी फास्ट रिएक्शंस लिखो। ऑन द बेसिस ऑफ कैनेटिक्स रिएक्शंस आर ब्रॉडली डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स। Reactions are divided in 3 groups. Very fast, which
takes fraction of seconds to complete, which takes fraction of seconds to complete which takes fraction of seconds to complete. Clear? First, neutralization reaction. First लिखो neutralization reaction are very fast reaction. Neutralization reactions are very fast reaction. Neutralization reactions are very fast reactions. एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखा है, एक लाइन छोड़ दो, उसके बाद लिखो प्रैक्टिकल करने आप जाते हो एसिड रेडिकल बेसिक रेडिकल डिटेक्ट करने के लिए। आप देखो टेस्ट ट्यूब में जैसे ही आप ग्रुप रिएजेंट मिलाते हो, टेस्ट ट्यूब में जैसे आप ग्रुप रिएजेंट मिलाते हो तुरंत पीपीटी आ जाता है। तो आप टीचर से कहते हैं मैडम पीपीटी आ गया, मतलब फर्स्ट ग्रुप का, सेकंड ग्रुप का, थर्ड ग्रुप, जो ग्रुप भी रिएजेंट मिला है अगर उसके बाद पीपीटी बनता है तो उस ग्रुप का रेडिकल आपको दिया हुआ मिल जाता है, यानी कि उस ग्रुप में जो एलिमेंट्स दिए गए हैं वो प्रेजेंट है दिए गए कोलाइडल सॉल्यूशन में। आप ये रिपोर्ट सबमिट करते हो कि ग्रुप सेकेंड एलिमेंट में भी प्रेजेंट या ग्रुप फर्स्ट में भी प्रेजेंट, फिर उसके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट लगाते हो। याद करो ये 11th क्लास से आपके टीचर्स आपको कराते हैं प्रैक्टिकल्स में। आप जैसे ही स्कूल जाते हो प्रैक्टिकल शुरू होता है तो एसिड बेस के रेडिकल्स के टेस्ट आप करते हो, और 10th में भी आपने किया था या आपके टीचर ने कराकर आपको बताया था होगा। तो जितनी पीपीटी फॉर्मेशन रिएक्शंस है ये भी पूरी की पूरी वेरी फास्ट है। ये सेकंड हो गए। ऑल प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन रिएक्शंस आर वेरी फास्ट। ऑल प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन रिएक्शंस आर वेरी फास्ट, एक लाइन छोड़ दो। थर्ड लिखो रिडॉक्स रिएक्शन इन विच एस ब्लॉक मेटल्स, बेटा डी के भी प्रेजेंट रहते हैं, डी वाले नहीं, जिसमें एस प्रेजेंट है। रिडॉक्स रिएक्शन इन विच एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट आर वेरी फास्ट। डी वाले स्लो या मॉडरेट हो सकते हैं। क्लियर? कॉपी करो बेटा, अब रिएक्शंस कॉपी करो। हेलो, हाँ हेलो, वालेकुम सलाम, मैं अली सर बोल रहा हूँ जी। आप कौन? आपकी आवाज कट रही है, 1 मिनट में फिर से कॉल कर लगाता हूँ। कॉपी करो भाई, प्लीज जल्दी कॉपी करो। मंडे से करोगी या अभी से देखना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो ये बताओ। हाँ तो तुम ऐसे करना, मंडे से ज्वाइन करना है ना, ऑनलाइन ही ज्वाइन करोगी ना अभी। हाँ तो ठीक है, मंडे से। नहीं नहीं बेटा, लाइव क्लास नहीं है, आप लाइव भी है वीडियो भी है, जैसा आप किस में इंटरेस्टेड है, लाइव में के वीडियो में? हाँ तो लाइव 3 to, हाँ डाउट आप लाइव क्लास चलेगी। फिर वही जो लास्ट ईयर की 5 था मंडे को ना तुमको भी
कॉपी कर लिया। नेक्स्ट, मॉडरेट तो अपने को इस सिलेबस में पूरी पढ़नी ही है। अब लिखो वेरी स्लो रिएक्शंस, वेरी स्लो रिएक्शंस, वेरी स्लो रिएक्शंस, वेरी स्लो। मॉडरेट इस यूनिट में जितनी रिएक्शन आप पढ़ेंगे वो पूरी मॉडरेट है। वेरी स्लोली, इट टेक्स ईयर्स, मंथ्स, it takes years, months, weeks or hours. It takes years, month, week or hours to complete. यानी इतनी स्लो रहती कि कभी साल भी लग जाते, सालों साल लग जाते, कभी महीने लग जाते, कभी हफ्ते लग जाते, कभी घंटे, और एक साइंटिस्ट के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो इतना आराम से किसी चीज़ की स्टडी करे। तो वो बहुत स्लो है जो कैनेटिक्स में नहीं लेंगे, यानी कि जिसकी मैकेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, हाफ लाइफ और ग्राफिकल नहीं पढ़ी जाएगी। एग्जाम्पल आपने देखा है, आपके घर के आसपास या आपके घर में लोहे की कोई भी चीज़ होगी उस पर रस्ट लग रहा होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे रस्ट लगना, जंग का लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे रस्ट लगना, बहुत सालों साल लग जाते हैं। हमने साइकिल कब डाल दी थी छत पे, जंग लग गया। हमने गेट कब लगाई थी, नहीं। अब जो सो गेट पे या खिड़की पे, विंडो पे जहाँ भी आयरन है वहाँ रस्ट हो रहा है। सेकेंड, डेल्टा फॉर्मेशन, डेल्टा का बनना। डेल्टा का बनना एक कोगुलेशन वाली प्रोसेस है। डेल्टा वहाँ बनता है जहाँ नदी पानी लेकर समंदर में मिलती है। तो समंदर में इलेक्ट्रोलाइट है, नदी के अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो वो दोनों पीपीटीओ के कोने पे डेल्टा बना देते, ये भी सालों साल लग जाना। और ये तो बहुत आसान सी बात है, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, बादल का बनना। आपको मालूम है कम से कम 1 साल लगता है बादल बनने में, फिर उसके बाद बरसता है, इसलिए रेनी सीजन साल में 1 बार आता है। तो ये बहुत स्लो रिएक्शंस है। इन रिएक्शंस को हम केमिकल कैनेटिक्स में स्टडी नहीं करेंगे। हो गया, कॉपी करो। Next, third, those reaction which takes moderate time to complete. Those reaction which takes moderate time to complete. Those reactions which takes moderate time to complete. वो सारी रिएक्शन जिसमें मॉडरेट टाइम लगेगा वो मॉडरेट टाइप की होगी। और ब्रैकेट में लिखो कोवेलेंट बाउंड रीअरेंजमेंट, यानी कि कोवेलेंट बाउंड का टूटना और कोवेलेंट बाउंड का बनना। कोवेलेंट बाउंड रीअरेंजमेंट रिएक्शंस आर मॉडरेट टाइप। कोवेलेंट बाउंड रीअरेंजमेंट रिएक्शंस आर मॉडरेट टाइप। कोवेलेंट बाउंड रीअरेंजमेंट रिएक्शंस आर मॉडरेट टाइप। और एग्जाम्पल, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। केन शुगर ना, आपको गन्ने का रस C12H22O11, इसका इन्वर्जन H2O डाल दिए। अगर रिएक्शन जल्दी चाहिए तो इन्वर्टेस एंजाइम काम कर देगा। C6H12O6 एक बना ग्लूकोज, C6H12O6 एक बना फ्रक्टोज। कोवेलेंट बाउंड की रिएक्शन है, ये मॉडरेट टाइम लेगी। उसी तरह नाइट्रोजन कोवेलेंट बाउंड है, हाइड्रोजन कोवेलेंट बाउंड है, दोनों मिलके 2NH3 बना रहे, ये भी मॉडरेट टाइम लेगी। जो रिएक्शंस PCl5 टूट रहा है PCl3 + Cl2, ये भी मॉडरेट टाइम लेगी। समझ में आ रहा है? जरूरी नहीं कि पूरी कोवेलेंट होए। कोवेलेंट बाउंड रिएक्शंस एंड
आयोनिक बॉन्ड रिएक्शंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट अगर इन्वॉल्व है, डी ब्लॉक एलिमेंट अगर इन्वॉल्व है तो आयोनिक बॉन्ड की रिएक्शंस भी मॉडरेट होगी, इसलिए मैंने ये एग्जांपल दिया हूं, ये आयरन डी ब्लॉक का है। क्लियर? अगर एस ब्लॉक का इन्वॉल्वमेंट होगा रिडॉक्सी, अक्सर कंपटीशन में पूछे गए क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो सकता है बल्कि, तो याद रखो अगर एस ब्लॉक है तो जल्दी इलेक्ट्रॉन जाना, जल्दी इलेक्ट्रॉन लेना, यानी कि फास्ट हो गई। और अगर डी ब्लॉक है तो इलेक्ट्रॉन जाने में टाइम लगेगा, इतनी देर में आप उसकी कैनेटिक्स यानी कि उसकी मैकेनिज्म की स्टडी कर लोगे। कॉपी करो बेटा ये पूरा। कॉपी कर ली। अब साइड हेडिंग डालो, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, साइड हेडिंग डालो, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। लिखो, the rate of a reaction or the speed of a reaction, the rate of a reaction or the speed of a reaction, the rate of a reaction or the speed of a reaction can be defined as the change in concentration of reactant, can be defined as the change in concentration of a reactant or product in unit time. Full stop. It can be expressed in terms of, it can be expressed in terms of, it can be expressed in terms of, first लिखो, the rate of decrease, the rate of decrease, the rate of decrease in concentration of any one, in concentration of any one, in concentration of any one of the reactants, of the reactants, of the reactant और डालने के बाद सेकेंड लिखो, द रेट ऑफ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, बस डिक्रीज की जगह इंक्रीज कर देना है, द रेट ऑफ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, द रेट ऑफ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट, of any one of the product. Clear?
any one of the product देखो, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हाइपोथेटिकली हम ले रहे हैं, मेरे पास ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। आर हाइपोथेटिकली देख रहे हैं, ये रिएक्टेंट है, इसका मैं 1 मोल ले रहा हूं, और ये प्रोडक्ट है, इसका भी मैंने 1 मोल लिया, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा। इसकी स्टडी करने को हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्टेंट। अब भाई जब मैंने रिएक्टेंट लिया होगा और ये प्रोडक्ट की बात हो रही, अभी टाइम t1 है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, तो ये पूरा 1 मोल होगा, ये 0 होगा। फिर टाइम t2 गया होगा तो ये 1 मोल माइनस कुछ अल्फा हुआ होगा और ये अल्फा हुआ। क्लियर? तो बेटा ये रेट को देखने के लिए रेट ऑफ डिस अपीयरेंस ऑफ आर, यार रिएक्टेंट है, यानी जब आर प्रोडक्ट बन जाएगा तो आर कम होने लगेगा, धीरे होने लगेगा, कम होने लगा, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर को हम ऐसे बताएंगे, ट्रायंगल डालेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे और आर डालेंगे, नीचे टाइम डालेंगे t2, या खाली अभी टाइम लो, फिर मैं t2 वाले केसेस बताता हूं। यहां पर टाइम डालेंगे और ये कम हो रहा है तो ये माइनस की साइन। याद रखो, माइनस साइन इंडिकेट कर रही कि टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, डेल्टा साइन इंडिकेट कर रही है कि एवरेज, स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट कर रहा कि कॉन्सेंट्रेशन में बात हो रही है, आर माने रिएक्टेंट। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप ये एवरेज आर कैसे निकालोगे, तो बड़ा आसान है, तो जो इनिशियल था माइनस आर आप फाइनल करो, आई इनिशियल आर फाइनल डिवाइड बाय टाइम t2 माइनस t1। क्यों? साइन हमने यहां नेगेटिव रखी, जनरली ये होता आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, तो इनिशियल ज्यादा होगा, फाइनल कम होगा। भाई आप कुछ सोच के बताओ, आर इनिशियल माइनस आर फाइनल, तो इनिशियल ज्यादा होगा, फाइनल कम होगा। तो जब इनिशियल ज्यादा होगा, अगर इधर रखेंगे तो अपने आप साइन नेगेटिव में बचेगी। जब हमने नेगेटिव साइन आगे रख ली है, जब हमने नेगेटिव साइन आगे रख ली है माइनस, तो इसलिए आर इनिशियल माइनस आर फाइनल, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये भी लिख सकते हैं। या फिर आप ये लिख सकते रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर, आर का डिसअपीयरेंस कैसे? एवरेज चेंज कॉन्सेंट्रेशन P अपॉन T, मगर ये प्लस में। इज इट क्लियर? तो बेटा स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होगा एक्टिव मास, या इसको मैं कह सकता हूं कॉन्सेंट्रेशन, और इसकी यूनिट होती है आपको मालूम मोल्स सॉरी पर लीटर। क्लियर? अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक रिएक्शन हाइपोथेटिकली मैंने ली, एक रिएक्शन हाइपोथेटिकली मैंने ली, उसमें मैंने R और P लिखा, R फॉर रिएक्टेंट, P फॉर प्रोडक्ट। तो बेटा टाइम के साथ साथ R कम होगा और टाइम के साथ साथ P बढ़ेगा। लिखो फॉर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन, फॉर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन, ये फर्स्ट पॉइंट पूरा लिखो, फॉर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन, पूरा यहां तक कॉपी करो। फॉर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन, ये पूरा यहां से यहां तक कॉपी करो। हो गया? तो लिखिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर
is represented by rate of disappearance of R is represented by माइनस की साइन बहुत अच्छे से बताओ, माइनस एवरेज चेंज, इसका मतलब है एवरेज चेंज, एवरेज चेंज माइनस की साइन डालेंगे, फिर ये ट्रायंगल बनाएंगे, इसका मतलब हुआ एवरेज चेंज। अगर एरो के ऊपर ट्रायंगल तो हीट, स्क्वायर ब्रैकेट से पहले ट्रायंगल तो एवरेज चेंज, फिर स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ, स्क्वायर ब्रैकेट या लिखा स्क्वायर ब्रैकेट मतलब एक्टिव मास कॉन्सेंट्रेशन यूनिट मोल्स पर लीटर, पूरा लिखो स्क्वायर ब्रैकेट एक्टिव मास या फिर कॉन्सेंट्रेशन यूनिट मोल्स पर लीटर। क्लियर? अब ये लिखो माइनस, क्लियर, एवरेज मास स्क्वायर ब्रैकेट R अपॉन T, पूरा वो जो लिखा है पूरा वो पार्ट लिखो, ये सिर्फ अभी ये लिखो, नीचे का कॉपी मत करो, इतना लिखो। लिखे? अब नेक्स्ट लाइन में लिखो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स decrease in the concentration, negative sign indicates decrease in the concentration of reactant, of reactant। Clear? Next, average change of reactant, average change of reactant, साइड में लिखो एवरेज चेंज ऑफ रिएक्टेंट। अब ये पूरी लाइन लिखो माइनस डेल एक्टिव मास ऑफ R अपॉन T इक्वल्स टू ये पूरा एवरेज चेंज। हो गया, ये था ऑल अबाउट द रिएक्टेंट। अब यहाँ पे हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ R भी लिख सकते, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट भी लिख सकते, मगर आप कैनेटिक्स तो R की देख रहे तो ज्यादा करेक्ट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ R रहेगा रिएक्टेंट। R स्टैंड्स फॉर रिएक्टेंट, P स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ R ये लिखो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ R ये लिखो पूरा। अब अलग लाइन में लिखो पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स, पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स, पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। भाई जितना रिएक्टेंट कम होगा उतना प्रोडक्ट बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। आप 10-12 पेन एक साइड एक बॉक्स में रखो, एक बॉक्स खाली रखो, एक पेन इधर से निकाल के इधर रखो, फिर दूसरा इधर रखो, तो इतने इधर से पेन कम हो रहे और इधर से पेन बढ़ रहे हैं। इज इट क्लियर? सेम उसी तरह। क्लियर? लिखो पॉजिटिव साइन इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर हो गया यहां तक? ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जो डिक्रीज होता है हम उसको माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, जो इंक्रीज होता है हम उसको प्लस से। क्लियर? नेक्स्ट, T स्टैंड्स फॉर टाइम। T स्टैंड्स है टाइम में, टाइम की यूनिट कोई फिक्स नहीं है। तुम टाइम ईयर भी बता सकते हो, मिनट्स भी बता सकते हो, सेकंड्स भी बता सकते हो। T स्टैंड्स फॉर टाइम, टाइम कह रहा हूं मैं, सेकंड्स नहीं कह रहा हूं। यानी कि टाइम की कोई यूनिट नहीं है। जैसे ओम्स में आपने मोलर कंडक्टेंस में या वहाँ कहीं भी अगर आपने सेकंड फिक्स करके देखा, अपन ने कहीं देखा ही नहीं, सेकंड्स की यूनिट अपने को कहीं मिली ही नहीं है, क्योंकि फेरेडेस लॉ थे ही नहीं। फेरेडे लॉ में सेकंड जरूरत होता है। इज इट क्लियर? यहाँ पे नहीं है, इसलिए सेकंड अपन ने कहीं फिक्स करना ही नहीं है। टाइम जो भी है, ईयर दे रहे ईयर कर लो, आवर दे रहे आवर कर लो, मिनट्स दे रहे मिनट्स कर लो, सेकंड्स दे रहे सेकंड्स करो। न्यूमेरिकल में रहता कि आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करो इन मिनट्स और इन सेकेंड्स और इन ईयर्स, उसमें हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, अब हम ग्राफिकली देख रहे हैं।
मैंने यहाँ कॉन्सेंट्रेशन रखा और यहाँ टाइम रखा, क्लियर। और ये देखो मैंने यहाँ पर रिएक्टेंट बताया, यानी कि टाइम के साथ साथ ये कम हो रहा है। अब मैं इसको टाइम से रिलेट कर रहा हूँ बेटा। ये सपोज करो ये कॉन्सेंट्रेशन है C1, तो ये टाइम, ये टाइम T1 हो गया। अब ये करो, ये कॉन्सेंट्रेशन C2 है, तो ये टाइम T2 हो गया। और ये यहां से यहां तक ये डेल्टा होगा, डिक्रीज हो रहा तो माइनस। ये R के लिए है, ग्राफ किसके लिए है? ये R के लिए। दूसरा ग्राफ पहले समझो, फिर मैं आपको बनाने का टाइम दूंगा। कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट, तो ये बेटा टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है, तो टाइम पहले 0 था इसलिए ये ऐसे जाएगा, क्लियर। अब देखो यहां मैं ले रहा हूं ये कॉन्सेंट्रेशन C1, तो ये टाइम T1, ये T2, तो बेटा ये यहां से यहां तक ये प्लस हुआ प्रोडक्ट, क्लियर। ये प्रोडक्ट का है P का, और ये रिएक्टेंट। बना लो, दोनों ग्राफ बना लो। क्लियर, समझ में आ रहा है अच्छे से। यानी कि मुझे उन्होंने ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन दिया था और ये प्रोडक्ट था, तो मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन के लिए लिख रहा हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ R अपॉन T इक्वल्स टू प्लस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ P अपॉन T। अब आ जाओ यूनिट्स। यूनिट्स पहले बताया हूँ, मास है, कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है मोल्स पर लीटर, इनटू टाइम है नीचे, डिवाइड बाय टाइम, तो इनटू 1 अपॉन टाइम, यानी मोल्स लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। सपोज करो इफ रिएक्टेंट इज इन गैस फेस, अगर ये गैस फेस में है तो उसको हम एटमॉस्फेयर ATM में लेते, तो यहाँ पे मैं Q, X और Y ले रहा हूँ, X एंड Y गैस फेस, क्लियर। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू माइनस एवरेज एक्टिव मास ऑफ X बाई T टाइम इक्वल्स टू प्लस एक्टिव मास ऑफ Y अपॉन टाइम। ये y अपॉन टाइम है, यहाँ पर यूनिट क्या आएगी? यूनिट, या कलर चेंज करके लिख रहा हूँ, यहाँ यूनिट आएगी ATM अपॉन टाइम, क्लियर। अगर प्रेशर रहा, फॉर प्रेशर फॉर गैस, गैस रहा तो यूनिट में प्रेशर लेना है। अगर गैस रहा तो यूनिट में प्रेशर लेना है, बार बार कह रहा हूँ। इफ गैस इज गिवन देन यूनिट में प्रेशर अपॉन टाइम, इफ कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन देन यूनिट में आएगा मोल्स पर लीटर पर टाइम। इज इट क्लियर? आज का लेक्चर इतना बेटा, यहाँ तक पूरा कॉपी करो। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कवर कराऊंगा, सिखाऊंगा। ओके, कोई भी डाउट है भैया, फ्री टू आस्क भाई, बार बार कह रहा हूँ, तुमसे अच्छे कोई हो ही नहीं केमिस्ट्री में। उठा के IIT के पेपर्स देख लो, या जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं उनसे पूछ लो, तुम्हारे सीनियर्स है। धूम मचा दिए, दुनिया के क्वेश्चंस बैठे हैं, नोट से सीधे सीधे कई क्वेश्चंस बैठे हैं।
ठीक है, आपको जो पढ़ाया था सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को देख लो ना अपने नोट्स से। इज इट क्लियर? इसलिए जितना पढ़ा रहे हो उतना पूरा सीखते चलो। ओके बेटा, थैंक यू।